अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। ये बेसिकली दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ आने में और फिर बाद में याद करने में भी आसानी रहेगी। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स ताल्लुक रखते हैं। जो शुरू में हमने इक्वेशन एक पढ़ी थी, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दोनों का इसी इक्वेशन से ताल्लुक है। और वो कैसे ताल्लुक है और से देखें। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, जबकि पेयर एनिहिलेशन में मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये डिफरेंस दोनों का याद रखना है। डिफरेंस में इसे याद करेंगे तो दोनों टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सो what is the basic difference? Energy can be converted into mass. This was said by Einstein. Also, mass can be converted into energy. अब हम पेयर प्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि इसमें एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होगी। तो इसकी बेसिक स्टेटमेंट जो है वो हम लिखेंगे when a high energy photon, जिसको आमतौर पे गैमा रे फोटोन भी कहते हैं, यानी गैमा रीजन का जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा और एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। when a high energy gamma ray photon approaches or reaches into the vicinity of a heavy nucleus, एक हैवी न्यूक्लियस की रेंज में से गुजरता है, कोलिजन भी कह सकते हैं हम उसे, लेकिन बेहतर लफ्ज ये है कि उस विसिनिटी में अप्रोच करता है, पहुंचता है हैवी न्यूक्लियस की, then what happens? It is converted into a pair of electron and positron. Whereas positron is an anti-particle of electron, जो कि जिसका मास और एनर्जी बिल्कुल किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के, लेकिन उसका चार्ज जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक हाई एनर्जी फोटोन जब अप्रोच करता है किसी हैवी न्यूक्लियस के रीजन में, उसकी विसिनिटी में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मैटर हैं, ये दोनों मैस हैं, जबकि फोटोन जो है उसको हम एनर्जी कहते थे। तो इट मींस कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, एनर्जी कन्वर्ट हो गई मटेरियल में और मैस में। अब इसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें तो वो ऐसे लिखा जा सकता है, ये आपने इसकी स्टेटमेंट तो देख ली, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसको हम एक इक्वेशन की शक्ल में एक गैमा रे फोटोन कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर। अब इसमें आपने इसके साथ साथ लिखना है कि इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट ओबेज law of conservation of momentum, it obeys law of conservation of energy. मोमेंटम कैसे कंजर्व हुआ कि वो हैवी न्यूक्लियस जो है वो मोमेंटम कंजर्व करवाए, और एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे होगी कि इसकी बेसिक स्टेटमेंट पे जब आ जाए कि हाई एनर्जी फोटोन जिसकी एनर्जी मिनिमम, उसकी कंडीशन ये है कि गैमा रे फोटोन की एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 2m0 c²। ये कम से कम एनर्जी इसकी होनी चाहिए।
जो ये वाला प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो बेसिक स्टेटमेंट में भी आप इसका इजाफा कर सकते हैं कि व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन having energy at least 2 m naught c square reaches into the region of a nucleus, then it converts into a pair of electron and positron. तो बेसिक डेफिनेशन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके हम अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो इस तरह से बनेगी कि HF सपोज हाई एनर्जी फोटोन की एनर्जी थी, तो उसके देखें कितने हिस्से होंगे, m नॉट c स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी को क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रॉन की, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, फिर रेस्ट मास एनर्जी को क्रिएट करेगा पॉजिट्रॉन की, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उसके चार हिस्से हो जाएंगे। अगर उन्हें काइनेटिक एनर्जी ना मिली, यानी दोनों पेयर बनते साथ रेस्ट पे हुए, तो फिर वो मिनिमम कंडीशन को पूरा कर रहे होंगे कि उनकी एनर्जी m नॉट c स्क्वायर 2 m नॉट c स्क्वायर के इक्वल होगी HF फोटोन की एनर्जी। इस प्रोसेस को जिसमें कन्वर्ट होता है एक हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में या मैटर के अंदर कन्वर्ट होता है, मटेरियल बन जाता है, मास बन जाता है, पार्टिकल बन जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि आइंस्टाइन की इस इक्वेशन E = mc² की एक एग्जांपल है, एक शक्ल है, और ये एक्सपेरिमेंटली अब हमारे पास प्रूव है। अब हम इसके आखिर पे आपने कैलकुलेट करके देना है कि 2 m नॉट c स्क्वायर कितनी एनर्जी है। सो कैलकुलेशन ऑफ 2 m नॉट c स्क्वायर एनर्जी इसी टॉपिक का हिस्सा है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए 2 m नॉट c स्क्वायर में वैल्यूज आप पुट करें, m नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻³ into c स्क्वायर 3 into 10⁻⁸ का स्क्वायर। ये सब करके इसको आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेसिकली कन्वर्ट कर दिया, या कैलकुलेटर पे खुद कर लेंगे। तो आप डेफिनेशन में आप इस चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आप वो वैल्यू लिखते हैं किसकी, 2 m नॉट c स्क्वायर, और 2 m नॉट c स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, 1.02 MeV, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम डेफिनेशन यू पढ़े, हाई एनर्जी फोटोन हैविंग एनर्जी at least 1.02 MeV when reaches into the vicinity or region of a nucleus, आप collide भी कहते हैं, making a collision with the nucleus, then it can be converted into, it may be converted into pair of electron and positron. This process is called pair production. यहाँ पे ये वाला टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया। अब आप आ जाए पेयर एनिहिलेशन। सबसे पहले आप ये देखें कि दोनों अल्फाज में फर्क है, एक जगह प्रोडक्शन का लफ्ज है, दूसरी जगह एनिहिलेशन का लफ्ज है। When a pair of electron and positron collide with each other, तो चूंकि ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, तो मैटर खत्म हो जाता है, एनिहिलेट हो जाता है, और एटलीस्ट 2 फोटॉन्स बनते हैं। एटलीस्ट 2 फोटॉन्स, 3 भी बन सकते हैं, एटलीस्ट 2 फोटॉन्स बनते हैं HF प्लस HF। इसमें और पहले वाले टॉपिक में देखें फर्क है। इसकी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे दोबारा इक्वेशन लिखते हैं, तो HF gamma ray photon converts into pair of electron and positron, ये पेयर प्रोडक्शन। वहां पे एक फोटोन नहीं बन रहा, 2 फोटोन बन रहे। इसी डिफरेंस की वजह से इसका नाम एनिहिलेशन है। एनिहिलेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज का तबाह हो जाना, तबाह हो, बर्बाद हो जाना। एनिहिलेशन तबाह होने और नुकसान होने में फर्क है। जैसे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, वो ऐसा एक्सीडेंट हो जो दोबारा रिपेयर हो सके, डेंट पेंट हो सके, वो दोबारा अपनी असल शेप में किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि उसका नुकसान बहुत हुआ, लेकिन वो अपनी शक्ल में वापस आ गई। और अगर अपनी शक्ल में बिल्कुल वापस ना आ सके, तो उसको हम कहते हैं बिल्कुल गाड़ी तबाह हो गई एक्सीडेंट में। इसी तरह अगर मैटर बिल्कुल तबाह हो जाए, वापस मैटर की शक्ल में ना आ सके, तो उसको एनिहिलेशन कहते हैं। तो यहाँ ये देखें कि इसका पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स पॉसिबल है, कि यही गैमा रे फोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने थे, ये कहीं घूमते हुए दोबारा एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो वो एनिहिलेशन कर जाएंगे। लेकिन पेयर एनिहिलेशन होने के बाद जो फोटॉन बनेंगे, वो फोटॉन ये वाला काम नहीं कर सकते पेयर प्रोडक्शन। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये जो दोनों फोटॉन्स हैं, ये दोनों फोटॉन्स इस कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है 2 m नॉट c स्क्वायर की।
तो इनकी एनर्जी अलग अलग इस अमाउंट से कम है, इसलिए इस अमाउंट से कम एनर्जी वाला फोटोन कभी भी पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इट मींस कि ये फोटोन हमेशा फोटोन ही रहेंगे, ये लाइट ही रहेंगे, ये मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो इट मींस कि जब भी कोई मैटर एंटी मैटर के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एंटी मैटर है एक दूसरे के। अगर जब साइंटिस्ट ने ढूंढा तो ये मिल गया इनको पॉजिट्रॉन, तो उसके बाद ढूंढा गया प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, वो भी मिल गया, और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन भी मिल गया। तो इसका मतलब है कि एक एंटी एटम के न्यूक्लियस में एक एंटी प्रोटॉन होगा, एंटी न्यूट्रॉन होंगे, और उसके अगर पॉजिट्रॉन रिमूव करते होंगे तो उसको हम कहेंगे एंटी मैटर। तो पूरी कायनात में ढूंढा गया तो बहुत सारा एंटी मैटर मिल गया। तो इट मींस कि एंटी मैटर भी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है और मैटर भी मौजूद है, जिसके हम बने हुए हैं। हमारी ये सारी दुनिया बनी हुई है मैटर की। ये यहाँ पे इस यूनिवर्स के अंदर दोनों चीजें जब मौजूद हैं तो इट मींस कि दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो वो ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट होंगी, HF प्लस HF, जो एनर्जी दोबारा कभी मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इट मींस कि वो मुकम्मल तौर पे मैटर तबाह हो जाएगा। तो पेयर एनिहिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज़ दे आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर, सो दे एनिहिलेट ईच अदर, एक दूसरे को तबाह कर देते हैं, एंड अ पेयर ऑफ टू फोटॉन्स जो है वहां पे हमें बन के नजर आता है। तो इसको आप यूं ले सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो एक पेयर फोटॉन्स का बनेगा जो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर जाएगा। तो ये डायग्राम इसमें आप बना सकते हैं, और इसके साथ क्या क्या लिखेंगे वही चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ये ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी इसमें ओबे होगा। नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी इसमें ओबे होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें ओबे होगा। तो तीनों लॉज को ये क्या करेगा, ओबे करेगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप ये देख लें कि m0c² प्लस m0c², इनकी एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके दो ऐसे HF बनाएगी, ऐसे फोटॉन्स बनाएगी कि जिनकी एनर्जी 1.02 MeV से कम होगी और वो दोबारा कभी भी पेयर प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेयर एनिहिलेशन। सो इट मींस कि ये दोबारा प्रोसेस रिकन्वर्ट नहीं हो सकता। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक जो है वो समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।